बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर यूपी जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भारत सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें और तेजी लाए, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिरों की सुरक्षा के लिए रात भर उनके बाहर पहरा दे रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। हमारे देश के विदेश मंत्री ने संसद में कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहाँ अंतरिम सरकार बन चुकी है और प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से हम यह अपील करते हैं कि आप वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराइए और जिस स्तर पर भी जाना पड़े आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। हमारे बांग्लादेश से रिश्ते बहुत पुराने हैं। बांग्लादेश ने जन्म ही भारत की कोख से लिया है। हमारा बांग्लादेश पर जितना आसान है इतना किसी का नहीं। अगर भारत उसके साथ न खड़ा होता तो वह पड़ोसी देश पाकिस्तान के अन्याय और अत्याचार और दुष्प्रचार की कहानी आज भी बने होते। अगर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके साथ उस समय न खड़ी हुई होती तो हम बांग्लादेश की जनता से कहना चाहते हैं कि जब भारत आपके साथ खड़ा रहा है तो आप किसी समुदाय के खिलाफ क्यों हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी सरकार से लड़ाई है, लड़ो, लेकिन किसी धर्म पर हमला मत करो, मंदिरों पर हमला बंद करो। जमीयत उलेमा ए हिंद इसकी निंदा करती है और हर व्यक्ति को इसकी निंदा करनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? इस सवाल पर मौलाना काब रशीदी कहते हैं कि बांग्लादेश से हमारे देश की 4500 किलोमीटर की सीमा मिलती है। वहाँ बांग्लादेश में किसके समर्थन से तख्ता पलट हुआ और ये कौन क्या करना चाहता है ये हम कैसे बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबको यह समझना चाहिए कि मेरे देश की सेना और सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर किसी के साथ मिलकर कोई अफवाह देखता है कि वह भारत को नुकसान पहुंचा सकता है तो मैं यकीन आपको दिला सकता हूं कि भारत उसको उसी भाषा में समझा देगा जिस भाषा में वह समझना चाहता है। बांग्लादेश हमारा पुराना साझेदार है और रहेगा। भारत और बांग्लादेश के बहुत गहरे संबंध हैं, लेकिन हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकते।